रोज़ रोज़ हमें समझ में नहीं आता है कि कुछ अलग बच्चों के लिए ऐसा क्या बनाए जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो, झटपट किचन में पड़ी थोड़ी सी चीज़ों में बन जाए। तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जो परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आएगा। साथ में हम बहुत ही टेस्टी चटपटी कच्ची आम की नई तरह से चटनी भी बनाएंगे। तो ये दोनों जब आप खाएंगे और परोसेंगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना पसंद करेंगे। इजी, सिंपल, टेस्टी, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को आज हम आधा कप कच्चे चावल से बनाएंगे। तो कच्चे चावल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो लिया है और चावल बहुत ही अच्छे से फूल के सॉफ्ट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे रेगुलर चावल का इस्तेमाल किया है, जो रोज हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लिया है। साथ ही में हमें चाहिए आधा कप मोटे वाले पोहे। तो पोहे को हम 2-3 बार पानी बदलते हुए धो लेते हैं। अगर पोहा नहीं है तो पोहा के बदले आप 2-3 चम्मच दही और साथ में 1/4 चम्मच सोडा का इस्तेमाल करके सिर्फ कच्चे चावल से बना सकते हैं। तो मैंने पोहे को धो लिया है और अब मिक्सी का जार लीजिए, इसमें डाल दीजिए धुले हुए फूले हुए चावल। तो पानी निकालते हुए डालें ताकि हमें सही अंदाजा हो कि हमें कितनी पानी की आवश्यकता है। चावल के साथ ही में डाल दीजिए 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च। इधर कुछ सेकंड का टाइम भी मिल गया और पोहे फूल गए हैं। तो फूले हुए पोहे को भी साथ में डाल दें। 1/4 कप पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए पीस लिया है और धीरे धीरे करते हुए मैंने पूरे आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम चावल और पोहे के बैटर को एक बोल में निकाल लेते हैं। तो जार से इसी तरीके से चम्मच से सारे पेस्ट को निकाल लें। बैटर हमें थोड़ा गाढ़ा ही चाहिए। और अब हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब छोटी कढ़ाई या पैन लीजिए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। फ्लेम कम रखिए। डाल दीजिए 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा। जैसे हल्का सा चटके डाल दीजिए 5 से 6 कटा हुआ करी पत्ता। साथ ही में डाल दीजिए एक छोटा सा बारीक कटा प्याज, 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच कसा हुआ गाजर और 1 चम्मच टमाटर। तो जो भी हम सब्जी डालेंगे थोड़ा मात्रा में ही डालेंगे, मिला लें। वैसे आप चाहे दोस्तों तो सिर्फ प्याज और धनिया पत्ती संग बना सकते हैं, लेकिन इस प्रकार थोड़ा सा वेजेस डाल दीजिएगा तो नाश्ता दिखने में भी बढ़िया दिखेगा और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो लीजिए हाई टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सब्जी को सॉफ्ट कर लिया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना भुनें, फ्लेम बंद कर दें। और अब हम नाश्ते के बैटर में डाल देते हैं ये सब्जियों वाला तड़का। और अब 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती डाल दें। एक बार मिला लीजिए। तो देखिए थोड़ा देर हमने रेस्ट पे रखा तो चावल का बैटर थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। सब्जियों को मिलाने के बाद डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अगर आप काली मिर्च नहीं डालना चाहते दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। मिला लें। तो नमक डाला है ना, तो सब्जियों से थोड़ा सा जूस अलग होगा। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 2 से 3 मिनट बैटर को रेस्ट पे रखें। उसके बाद हम थोड़ा और पानी डालेंगे। तब तक आइए इस नाश्ते के साथ खाने के लिए 2 मिनट में चटपटी मज़ेदार चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कच्चा आम। तो ये बड़े साइज का आम है दोस्तों, तो हम आधा ही इस्तेमाल करेंगे। और अब हम कैरी को छील के धो के छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। तो कच्चे आम को काट लिया है और अब मिक्सी के चटनी जार में डाल दीजिए धुले हुए कटे हुए आम। तो ग्राम्स में देखें तो मैंने 50 ग्राम आम का इस्तेमाल किया है। साथ ही में डाल दीजिए 6 से 8 करी पत्ता, 2 से 3 चम्मच पुदीना के पत्ते, 1 हरी मिर्च, आप 2 भी ले सकते हैं, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 चम्मच चाय का धनिया पत्ती। और साथ ही में डाल दीजिए 2 चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को मैंने 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रोस्ट कर लिया है। और अब 1/2 टीस्पून जीरा डाल दें, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून या स्वाद अनुसार खाने वाला नमक। और अब 1/4 कप पानी डालें और पीस लें। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी, चटकदार और आसान चटपटी चटनी तैयार है। बोल में निकाल लीजिए। तो दोस्तों आप चाहें तो 1/2 टीस्पून शक्कर भी चटनी पीसने टाइम डाल सकते हैं। तो थोड़ा हमने मूंगफली डाला है इसलिए चटनी थोड़ी और बाद में गाढ़ी हो जाएगी। 2 चम्मच पानी डाल के सारे पेस्ट को निकाल लें। तो धीरे धीरे करते हुए मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है।
तो लीजिए, स्वाद और सेहत से भरपूर बहुत ही गुणकारी चटनी तैयार है। तो पुदीना डाला, करी पत्ता डाला, धनिया पत्ता डाला, तो ये चटनी आपको जबरदस्त लगने वाली है। आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो रोटी, पराठे, चावल, दाल, खिचड़ी, आप कैसे भी इस चटनी को एंजॉय करें। और जैसा मैंने कहा कि आप और तीखा बना सकते हैं। और इस नाश्ते के साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। इधर 3 मिनट हो चुका है, एक बार और हम मिला लेते हैं। तो देखिए, बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा ही है, इसलिए थोड़ा और हम पानी डालते हैं और बैटर को थोड़ा सा पतला करते हैं। तो लीजिए, अच्छे से मिला लिया है। धीरे धीरे करते हुए मैंने 3/4 कप यानी 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है। तो आप इतनी तैयारी करके पहले से रख सकते हैं, लेकिन जब नाश्ता बनाना हो ना, तो एकदम आखिर में डालिएगा। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, बिल्कुल भी सोडा ज़्यादा ना डालें, सोडा अच्छे से मिल जाए इसलिए थोड़ा पानी भी डाल दें। आप पानी के बदले नींबू का रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मिला लेते हैं। तो हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है। अगर आप बिना सोडा का इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो चावल पोहे के बैटर को पीस के 6 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख दीजिएगा, तब आपको कोई सोडा इनो का ज़रूरत नहीं होगा। तो लीजिए, अच्छे से मिला लिया है और बैटर बहुत ही लाइट और हल्का फुल्का हो चुका है। तो चलिए, बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। और अब नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटे पैन का इस्तेमाल किया है। आधा छोटी चम्मच हम ऑयल लगाते हैं और चारों तरफ ऑयल को फैला लेते हैं। तो लोहे की गहरी वाली कढ़ाई होती है ना दोस्तों, उसमें भी बड़ी आसानी से बन जाएगा। और अब हम एक लेडल यानी एक कलछी बैटर सेंटर पे डालते हैं। फ्लेम हमारा लो रहेगा। तो हम कच्चे चावल से इस नाश्ते को बना रहे हैं, इसलिए हम बहुत मोटा बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। नाश्ते का अंदर तक पकना बहुत ज़रूरी है। और अब आपकी इच्छा हो तो हल्का सा किनारे से गोल आकार कर सकते हैं। और अब लो फ्लेम पे ढकते हुए हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 2 मिनट हो चुका है। तो हमने ढक के पकाया है ना, इसलिए पूरी तरीके से ऊपर से ड्राई है। तो बस 2-4 बूंद ऑयल हम दूसरी तरफ लगा देते हैं। वैसे आप चाहे दोस्तों तो दोबारा बिना ऑयल लगाए भी बना सकते हैं। तो जब किनारे से लाइट गोल्डन कलर दिखने लगे तभी आपको पलटी करना है। बिल्कुल भी कच्ची में पलटी ना करें, वरना टूट भी सकता है। तो बस हम उलट लेते हैं। तो देखिए, कितनी अच्छे से कोने कोने तक पका है और कितना प्यारा कलर आया है। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि पतला पतला ही बनाना है। एक बैच को बनने में आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें। और बिना ढके इसी तरीके से हम 2 से 3 मिनट और उलटते पलटते पका लेते हैं। आप चाहे तो तवे पे भी बना सकते हैं। तो लीजिए, दूसरी तरफ से भी नाश्ता सिक के तैयार है। तो मैं आपको सीधे प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, कितना क्रिस्पी दिख रहा है ना। तो बस इसी तरीके से हम मामूली सा ऑयल लगाते हुए सारे नाश्ते बना लेंगे। तो मैं आपको फिर से बैटर दिखा रही हूँ दोस्तों। हमने पोहा डाला है, इसलिए बिल्कुल भी बैटर को पतला ना करें। तो लीजिए, हमारा दूसरा नाश्ता भी तैयार है। तो हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट, मज़ेदार, हेल्दी नाश्ता। इस नाश्ते को खाने के बाद बच्चों का पेट भी भरेगा। तो ब्रेकफास्ट में बनाएं या डिनर में बनाएं या टिफ़िन बॉक्स के लिए बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 नाश्ते बन जाएंगे। आप चाहे तो अप्पे मेकर भी बना सकते हैं या फिर आप 1 कप चावल का भी इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। और साथ में हम इस मज़ेदार सी चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। तो मैंने थोड़ी गाढ़ी चटनी रखी है, आपकी इच्छा हो तो चटनी को पतला कर सकते हैं। तो आम का सीज़न बहुत कम होता है दोस्तों, इसलिए बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर घर में कैरी नहीं है तो आप दही डालिए, इमली का पल्प डालिए, तब भी चटनी अच्छी बनेगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पका हुआ है और देखिए, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। हमने बहुत मोटा नहीं बनाया है, इसलिए कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगने वाली है। तो बच्चों को आप टिफ़िन बॉक्स में दीजिए। पूरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही मज़ेदार आसान रेसिपी के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।